करूं सप्रेम प्रणाम। अशोभ हरन मंगल करन धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिरराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ा खिन। लाख तली डालड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं घनी नजर खोलो बातू। पलना वालू निरखु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, आपके मूल तन परम धाम में विराजमान है और उनके कोमल चरणों में इस आत्मा का प्रेम भरा दिल का सिजदा कबूल करना है। प्रणाम जी। सुंदर साथ परम धाम का वर्णन इतना अद्भुत है जो इस संसार के जीवों का सामान नहीं है। ये धाम धनी की अंग स्वरूप है परम धाम, और इसके अंदर रमण करने का, इसकी शोभा को ग्रहण करने का अधिकार ब्रह्म सृष्टियों को है, जो स्वयं भी राज्य के ही तन है और राज्य के दिल। राज्य का मूल स्वरूप उनका दिल आत्माओं के अनेक रूप धारण करके परम धाम का स्वरूप निखर कर आता है। 25 पक्षों का बयान इस परिक्रमा ग्रंथ में होता है और मूल में वो धाम धनी के दिल की परिक्रमा है। धाम धनी का दिल अनंत नूर के आकार धारण करके परम धाम का स्वरूप धारण करते हैं और धाम धनी का ही स्वरूप रंग महल में जो परम धाम के मध्य में है और वही धाम धनी का दिल है और वही नूर का स्वरूप है और जिस नूर की किरणें अनंत रूप को धारण करके परम धाम के 25 पक्षों का स्वरूप बनते हैं। जुगल स्वरूप भी उन्हीं नूर का तन है और 12,000 ब्रह्म सृष्टियां भी उसके ही तन है। अब सुंदर साथ 5 प्रकरण बंद स्वरूप को श्रृंगार 5वां प्रकरण परिक्रमा का हम सब ने उसमें झीला रमण किया और धाम धनी की कृपा से उनके दिल का रसपान किया। अब प्रकरण आता है 6ठा,
जमुना जोए किनारे सात घाट। हिंदुस्तानी भाषा में जमुना जी कहिए, अरबी भाषा में जोए कहिए, दोनों बात एक ही है। उसके दो किनारे हैं और दोनों किनारों पर, दोनों किनारों के दोनों तरफ 250-250 मंदिर के जल की रौस है और उसके दाएं बाएं पाल है कमर पर ऊंचा, जिस पर केल वन, लिबोई वन, अनार वन, अमृत वन, जामुन, नारंगी वन के घाट बड़ो वन के वृक्ष का रूप धारण करके पाल पर आते हैं। दोनों तरफ, पूर्व की तरफ भी और पश्चिम की तरफ भी। और छूटक छूटक देहरी जो जलरौस पे आती है, जहां पर रूहें श्रृंगार करती हैं जल क्रीड़ा के पश्चात, वो दो दो घाट के संध पे स्थित होती है। वो भी 250-250 मंदिर की लंबी चौड़ी होती है और पाल भी 250 मंदिर के चौड़े। तो 250 मंदिर चौड़ा पाल, 250 मंदिर जलरौस, जमुना जी के पश्चिम की तरफ और जमुना जी की पूर्व की तरफ भी इसी तरह से 250 मंदिर चौड़ी जलरौस और फिर उसके और पूर्व में 250 मंदिर चौड़ी पाल। और हर पाल पर बड़ो वन के वृक्ष हैं। किनार, पाल के दोनों किनार से 25-25 मंदिर के दूरी पर बड़ो वन के वृक्षों की कतार प्रारंभ होती है और उसके बाद 5 हार हैं। तो 5 हार के बीच में 4 स्थान होता है, वो 50-50 मंदिर के, यानी 5 हार वृक्षों के बीच में 200 मंदिर का स्थान और किनार से 25-25 मंदिर, यूं मिलकर 250 मंदिर का जगह घेरती है। और 11-11 वृक्षों के बीच जो संघ है, उसमें 10 स्थान आते हैं, 50-50 मंदिर। इस प्रकार से मानो उत्तर की तरफ जो केलवन है, वहां से दक्षिण की तरफ 11 केलवन के वृक्ष, जो केल का घाट कहलाता है, जहां पर हम रूहें लीला करती है, तो जमुना जी का घाट है। और 11 वृक्षों की 5 हारें और इसके आगे वनरौस, पश्चिम की तरफ वनरौस, पुखराजी रौस, फिर केलकोवन। तो उसी तरह से केलवन उत्तर दिशा में है, रंगमहल की उत्तर दिशा, और दक्षिण दिशा में चलती चलती केलवन, लिबोई, अनार, अमृत, जामुन, नारंगी वन। और एक एक वन 500 मंदिर चौड़ी और 2000 मंदिर लंबी।
और उस वन के अंदर 500-500 मंदिर पर चबूतरे आते, तो एक चौक 500 मंदिर लंबा, 500 मंदिर चौक, और दो दो मंदिर के अंतराल पर 2 भूम तीजी चांदनी के वृक्ष आते हैं, वो केलवन कहलाता है। ऐसे ही लिबोई, अनार, अमृत, जामुन, नारंगी, और उसी का स्वरूप जब पाल पर आता है तो वो जमुना जी का घाट कहलाता है, वो केल का घाट होता है। और पाल पर आते ही उसकी ऊंचाई 5 भूम, छठी चांदनी हो जाती है, जहां से केलवन, फिर उधर बड़ोवन के वृक्ष, और उससे केल पुल के चांदनी पर जा सकते हैं। तो ये इसके अंदर 2 वृक्षों के बीच में जो डालियां हैं 2 वृक्षों की, वो मिलती है चारों तरफ, और उसके बीच का स्थान चौक कहलाता है। और ये डालियों के बीच में हिंडोले लटक रहे हैं, और हम सब सुंदर साथ इन हिंडोलों का रसपान एक संग करते हैं, जुगल स्वरूप के संग। जब वन विहार करते हैं तो हम किसी भी वन में जाकर उसके हिंडोलों पर झूलते हैं, पुलों के हिंडोलों पर झूलते हैं। केल के पुल पर 5 भूम, 500 मंदिर लंबी, 500 मंदिर चौड़ी, और हर भूम पे 220 हिंडोले मिलकर 1100 हिंडोले हो जाते हैं। ऐसे ही बन के, और जो जमुना जी के पश्चिमी पाल पर, पश्चिम किनार पर जो पाल है, और जो बड़ो वन के वृक्ष आ रहे हैं 5 आ, उसका जो पूर्वी किनारे पर वृक्ष है, उसकी डालियां जमुना जी के जल पर झूलती हैं, केल के फलों के कतरों के साथ, गुच्छों के साथ टिमटिमाते हुए। ऐसे लगता है मानो अनंत सूर्यों का प्रकाश जाकर जमुना जी के प्रकाश से मिलान करता है। और जब केल के घाट का वर्णन आता है तो केला तो अद्भुत सौंदर्य को धारण किए होता है। केला का जो छिलका होता है वो, उसके अंदर हरा रंग भी होता है और पीला रंग भी होता है, दोनों का मिलान होता है। कभी पीला दिखता है, कभी हरा दिखता है, कभी क्षीर सागर का स्वरूप दिखता है तो कभी दधि सागर का स्वरूप दिखता है। और दधि सागर का स्वरूप तो सौंदर्य की अप्रतिम शोभा को धारण किए होता है, और वो भी आत्म स्वरूप है, इसलिए वह दत्त स्वरूप है। और उसके अंदर एकत्व क्या, क्षीर सागर का पीला रंग दिखता है, तो पीला और हरे का अद्भुत सम्मिश्रण होता है। और छिलके के अंदर सुंदर फल केला,
और केला क्या दर्शाता है? कोमलता। बहुत ही कोमल होता है, छिलका भी कोमल, फल भी कोमल, और उसकी चिकनाई अद्भुत होती है। जैसे यहां पर अगर केले के फल को हाथ से जरा सा दबाइए तो वो छिटक के बाहर आ जाता है, इतना चिकना होता है। चिकनाई की पराकाष्ठा होती है केले के पूर्ण स्वरूप में, छिलका हो या फल। तो सौंदर्य है, चिकनाई और कोमलता है। तो इस केल के घाट पर कतरे कई केलन के लटक रहे जल पर, आगे पीछे कोई नहीं सब शोभित बराबर। परम धाम में जिमी पर चले कोई ऊंचा नीचा नहीं, सब समतल है, क्योंकि सब आत्मा है और सबका स्वरूप समान है, सबके तन नूरी है। इसलिए नूर के गुण कोमलता प्रधान होती है और सुगंध प्रधान होती है। तो जिमी जैसे सुगंध है, वैसे ही फलों की खुशबू होती है। तो केले के फलों की बहुत सारी डालियां, जो केलों के कतरे गुच्छे जमुना जी के जल के ऊपर लटकते हैं, और सभी गुच्छे बराबर दूरी पर कतारबद्ध रूप से सुशोभित होते हैं। जैसे एक केले का वृक्ष का तना है, वो थंब के जैसा है, दूसरा 50 मंदिर की दूरी पर दूसरा केले का, और इसकी डालियां आपस में मिलकर मानो एक नूरी दीवार 4 वृक्षों के बीच में खड़ा कर देती है। जैसे मूल मिलावे में 2 थंभों के बीच में नूर की दीवार होती है, ऐसे ही केल के वृक्षों के तनों के बीच में नूर की दीवार होती है। तो सुरता में 4 वृक्षों को देखिए, 4 कोण, मानो एक का ईशान कोण है, एक का अग्नि कोण है, एक का वायव्य कोण है और एक का नैऋत्य कोण है, और 4 सुंदर नूर की दीवार खड़ी हो जाती है। और उसकी डालियां एक दूसरे से मिलकर और फिर उन डालियों से लटकते हुए हिंडोले, पूरब से पश्चिम के वृक्षों के बीच की मेहराबें मिलकर हिंडोले लटकते हैं। ऐसे ही उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम और पश्चिम से उत्तर, इस प्रकार से हिंडोलों का स्वरूप होता है। और 5 भूमि पे ऐसे ही नूर की दीवार उठती है, थंब उठते हैं, हिंडोले आते हैं, और ये सब हम रूहों को लीला विलास करने का ऐसा सुंदर अप्रतिम सुनहरा अवसर मिलता है। हम जब रूहें तीजी भूमि से जमुना जी के किनारे पर पहुंचते हैं, वनों में लीला करते हुए 3 बजे से 5:15 बजे, तो ऐसे ही
हिंडोलों पे झूलते हैं, बड़ों बन के हिंडोलों पर, मधुबन के हिंडोलों पर, महाबन के हिंडोलों पर, केलपुर के हिंडोलों पर, बटपुर के हिंडोलों पर, बटपीपल की चौकी के हिंडोलों पर। हौज कौसर के बड़ों बन के वृक्षों के हिंडोलों पर। जहां जाइए वहां हिंडोलों का सुंदर अद्भुत स्वरूप है। और हम 2.25 घंटे तक, घंटे का हिसाब तो यहाँ के शब्दों में है, वहां तो अनंत शोभा, अनंत रस। जब तक जिस जगह का भी रसपान कर रहे हैं, समय वहीं ठहर जाता है। जैसे इस घड़ी मूल मिलावे में हम एक अद्भुत लीला में उतरे हुए हैं अपने प्राण प्रीतम के संग। तो सोई घड़ी सोई साई ठहर जाता है। अगर हम पाल के वृक्षों के बीच के हिंडोलों, डालियों के से लटकते हुए हिंडोलों पर झूल रहे हैं, तो समय का तो कोई भाव ही नहीं है परम धाम में। लेकिन यहाँ के दृष्टि से जब इल्म के बातें सुनते हैं और आत्मा वहां सुरता से पहुंच जाती है, तो इतनी आनंदकारी लीला होती है, किलकारियां करती हुई रूहें, कि हम सब मानो समय थम सा गया। जब हम यहां चितवन के द्वारा उस लीला में प्रवेश कर जाते हैं, अपने पर आत्म का श्रृंगार सजकर उनसे अरस परस होकर उनके ही स्वरूप को धारण कर लेते हैं, प्रतिबिंब बिंब को धारण कर लेता है, अरस परस हो जाता है। तो उस लीला का ऐसा अद्भुत इश्क का आनंद होता है कि चितवन करते समय यहां पर वो मानव तन जो बैठा हुआ है चितवन की मुद्रा में, उसको पता ही नहीं लगता कि यहां की मुद्दत गुजर गई और वहां अभी हिंडोलों पर झूलने का आनंद ही आनंद में डूब गए। संवत 1748 में जब श्री जी साहेब जी को स्वरूप इंदिरावती जी इस संसार के 24 घंटे में 18 घंटे चितवन की का रस प्राप्त करते थे, और संवत 1751 के बाद तो मानो अखंड चितवन की स्थिति में पहुंच गए। 1 वर्ष तक सुंदर साथ को मिलते रहे, उसके बाद वो लीला भी समाप्त कर दी, क्योंकि सखी अब हमसे रहे हो न जा वहीं मूल मिलावे में। हृदय चढ़ आवही संसार नगत अगिन, और सारे दरवाजे इस संसार से बंद कर दिए गए, और जो उस तन से कार्य होना था वो तो कर दिया। और छठे दिन की लीला, 5वें दिन से छठे दिन की लीला में सुंदर साथ दामदनी का हुक्म लेकर आगे बढ़ गया। तो चितवन में समय ठहर जाता है। इस संसार की दृष्टि से देखें तो संवत 1751 से बढ़कर 2077 हो गया, लेकिन वो तरहटी के बाहर और तरहटी के अंदर वो अखंड चितवन में
इंद्रावती जी का स्वरूप। जो धामधनी ने कार्य सौंपा था, उसके हो जाने के पश्चात धामधनी ने उनकी सुरता मूल स्वरूप में लगा दी और समय ठहर सा गया। तो चितवन की अखंड मुद्रा में यहां के समय का भान नहीं होता। उसी प्रकार से तीजी होम से जब आए तो यहां के भावों में 2.25 घंटे, लेकिन वहां सब कुछ ठहरा हुआ है। आनंद ले रहे हैं तो किसी भी विघ्न की स्थिति तो बनती नहीं। झूल रहे हैं हिंडोलों पर तो झूल रहे हैं, कभी इस भूमि पे कभी उस भूमि पर, कभी इस वन में कभी उस वन में, कभी इस पुल पर कभी उस पुल पर, उड़ती फिरूं, रस लेती फिरूं। दीवाना थंबन की नरमाई अतत, छाया पात गली मंदिरों तले उज्जल रेत चिलखत। तो दीवाल का वर्णन हुआ और उसके अंदर भी ऐसी ही कोमलता और चिकनाई है जैसे केले के वृक्षों में, गलियों में तथा मंदिरों के ऊपर केले के पत्तों की मानो छाया, और नीचे जमीन पर चाहे वो केल वन हो चाहे केल, और उसकी डालियां जो जलरौस की रेती के ऊपर होती हुई जमुना जी के जल के ऊपर छाती। तो जहां भी रेती है वो सब नूर का स्वरूप है और वो झिलमिल करता है, जगमगाता हुआ जिमी से अंबर के बीच में उसका ऐसा नूर भरता है कि सब सखियों के स्वरूप हिंडोले पर झूलते हुए उस नूर का अंग हो जाते हैं, जो आसमान पर जाकर छा जाते हैं। कई चौक थौर खेलन के छाया पात शीतल, खूबी जुबा न कह सके रेत मोती निर्मल। 4 वृक्षों के बीच का जो स्थान है वो चौक बन जाता है। तो इस खेल घाट में खेलने के बहुत सारे चौक बन जाते हैं, जिनमें केले के पत्तों की शीतल छाया और जमीन पर मोती के समान अति स्वच्छ रेत बिछी होती है नूर की, और उसके सौंदर्य का वर्णन सुबह से नहीं होता। सुंदर साथ चरचरी को दिल में रखते हुए चितवन का स्वरूप, उसकी शोभा का स्वरूप, उसकी लीला विलास का स्वरूप को धारण कर चितवन में रस की प्राप्ति करें। कच्चे पक्के केलों कतरे एक खूबी और खुशबू, एक और खूबी है सुगंध की, जैसे पहले ही उसका वर्णन हो गया था। कच्चे पक्के केलों कतरे एक खूबी और खुशबू, जुदी जुदी जिनसों शोभित सुंदर चौक में। अब ये कच्चे और पक्के, कुछ केले कच्चे
और कुछ केले पके। सुंदर साथ इसकी शोभा तो बस दिल में ले लीजिए। क्यों कुछ कच्चे हैं, क्यों कुछ पक्के हैं। जब फलहारी करते हैं तो पक्के पक्के केले लाड़बाई की सखियां, जुत्थ की सखियां लेकर रंगमहल में पहुंचती है। या शुक्ल पक्ष में उन केले के पक्के स्वरूप का रसपान करते हैं। और कच्चे केले भी सुंदर शाक भाजी बनते हैं। और लाड़बाई तो लाड़बाई, उनका नाम ही लाड़बाई। वो मानो धामधनी के दिल के लाड़ स्वरूप है, मेहर स्वरूप है, जो सब सुंदर सात को परम धाम के अंदर ऐसे विधि विधि की भोजन तैयार करके उनको रसपान करा। तो जैसे कच्चे केले की सब्जी बने, टिकिया बने या जो भी बने, इसके लिए कुछ कच्चे केले, कुछ पक्के केले हैं। सबके अंदर वही सुगंध, वही नरमाई, वही रंग। जुदी जुदी जिनसों शोभित सुंदर चौक में सो। सुंदर साथ केलों के बहुत सारे स्वरूप होते हैं जो आप इस संसार में देखते हो। कोई छोटा होता है, कोई उससे बड़ा होता है, कोई उससे भी बड़ा होता है, कोई सीधा सीधा होता है, कोई वक्राकार होता है। इस प्रकार से सभी आत्मरूपी केले धामधनी को रिझाने के वास्ते विध विध के रूप धारण करते हैं, विध विध के रंग धारण करते हैं। सुंदर साथ और जब धामधनी जुगल स्वरूप अपनी प्यारी ब्रह्म सृष्टियों के संग जब हिंडोलों पर बैठते हैं, झूलने के लिए तत्पर रहते हैं, तो सभी केले के गुच्छों, फलों को देखते हैं और देखकर आनंदित होते हैं। और केले के फल भी आनंद देने के लिए विध विध के रूप, तरह तरह की जाति प्रजाति बनकर रिझा रहे होते हैं प्राण प्रीतम को। ऐसे ही जैसे पशु पक्षी होते हैं, उनके पक्षियों के तो इतने स्वरूप हैं, पशुओं के इतने स्वरूप हैं कि जिसका बयान नहीं किया जा सकता। इसी परिक्रमा ग्रंथ के 28वें प्रकरण में जब पहुंचेंगे तो उसका रसपान करेंगे। पशु पंखियों का सनी धनी इनों के कारणे स्वरूप धरे कई करोड़ यानी अनंत। अब विध विध के पशुओं के स्वरूप, विध विध के पक्षियों के स्वरूप, और वो सारे आत्मस्वरूप का एक ही कार्य होता है, धामधनी को रिझाना। और धामधनी का एक ही कार्य होता है, अपना लाड़ पिलाना। तो वो धामधनी लाड़ देने से नहीं थकते, और सभी आत्माएं लाड़ लेकर उनको रिझाने से नहीं थकती। और ऐसी अद्भुत क्रीड़ा लीला चलती रहती है, और सब सुंदर साथ उस रस में मगन रहते हैं, मग्न रहते हैं। सैया आवत झीलन को निकस मंदिरों द्वार, ये समया कहियो न जावनी, शोभा सिफत अपार। अपने अपने मंदिरों से पधारती हैं
तीजी भौम की पड़साल पर और जुगल स्वरूप नीलो ना पीलो बीच के रंग को मंदिर से जो पड़साल के दक्षिण में है प्रकट होते और सुंदर वार्ता होती है कि आज कहां चले, तो झीलन को पाट घाट चले, जमुना जी चले। तो सैया आवत झीलन को निकस मंदिरों द्वार, ए समया कहियो न जावनी शोभा सिफत अपार। और वहां की शोभा अपरंपार होती है। सोचो सुंदर सा चितवन के द्वारा उस शोभा को दिल में हम सबको ग्रहण करना है। बारह हजार सखियों का जुगल स्वरूप के साथ पदार्पण, और ये स्वरूप जुगल स्वरूप 12,000 ब्रह्म सृष्टियां हर हिंडोल पर, चाहे वो केल के पुल के 1100 हिंडोल, पट के पुल के 1100 हिंडोल, या पाल पर बड़ोबन के जो वृक्ष हैं, जो केल लिबोई अनार अमृत जामुन नारंगी का बट का स्वरूप धारण किए रहते हैं, है वो बड़ोबन के वृक्ष, वो घाट का स्वरूप पाल, और इसके ही स्वरूप बनरौस पुखराजी रौस के आगे धाम की तरफ 2000 मंदिर लंबी, 500 मंदिर चौड़ी, इन्हीं केले के वृक्षों के दो भूमि तीजी जानकारी, कितनी अद्भुत शोभा। तो इस घाट पर झील लीला करते हैं हिंडोले पर बैठ, और हर हिंडोले पर जुगल स्वरूप के संग 12,000 सखी, इतना सुंदर स्वरूप होता है। जो चौक बनता है वो 50 मंदिर लंबा और 50 मंदिर चौड़ा। और जब दामधनी ने वर्णन किया तो एक मंदिर के अंदर 100 कोस 200 मील या 320 किलोमीटर का दूरी समझिए एक। तो दो वृक्षों के बीच में 16,000 किलोमीटर का, और वो भी यहां के शब्दों में। तो सोचिए हिंडोले कितने बड़े और कितने प्यार से सट सट के जुगल स्वरूप के संग 12,000 ब्रह्म सृष्टियां बैठी हैं और झूल रही। और एक भौम की ऊंचाई एक मंदिर, यानी 320 किलोमीटर। यहां के शब्दों में मैं बार बार कह रहा हूं, अर्श की ये गिनती है। जब रूहें चितवन के द्वारा देखती है तभी उसका स्वरूप उनके दिल में आता है। तो हिंडोलों को देखिए कहां से कहां उसकी ऊंचाई होती है, जैसे घड़ी का पेंडुलम ऐसे झूठ। ये घाट पहुंचिया बड़े वन को, जित हिंडोलो हींचन, उत चलिया किनारे जमुना, हद लिबोई से इत।
तो ये केल के वृक्षों का बयान हुआ, आत्माओं का बयान हुआ, हिंडोलोक रूपी आत्माओं का बयान हुआ, और सब जुगल स्वरूप के संग लीला विहार करती। और केल के वन के दक्षिण दिशा में लिबोई वन, ऐसे ही लिबोई का घाट। तो जैसे केल का घाट पाल पर, वैसे ही लिबोई का घाट पाल पर। छत्रिया घाट लिबोई का, नींबू का घाट। छत्रिया लिबोयन की सुगंध शीतल अति छाए, पेड़ जुदे जुदे लंबी डालियां मिल गईया माहों माहे। यही तो वर्णन केलपुल के अंदर सुना, ऐसा ही भाव लिबोई के वन के भीतर है। पचास मंदिर के पर दो दो वृक्ष आते, उसका सुंदर चौक, और उसकी डालियां ऊपर जाकर मिल जाती हैं, मानो एक छतरी का स्वरूप धारण कर लेती है। और इनकी छाया अत्यंत शीतल है। पहले ही नूर की एक खूबी आपने कोमलता का स्वरूप देखा, चिकनाई का स्वरूप देखा, सुगंध का स्वरूप देखा, अब शीतलता का स्वरूप देखिए। अद्भुत शीतलता इन बड़ों वन के वृक्षों की घाट का स्वरूप धारण कर, चाहे वो केल हो, चाहे अनार, अमृत, जाम, नारंगी, कोई भी अद्भुत मूल की शीतलता बहती रहती है। और मंद मंद वायु रूपी आत्मा सबको स्पर्श का सुख देती है और स्पर्श का सुख लेती है। और वो वायु अनंत नूर के सुगंध से भरी होती है। हर फल की जुदी जुदी सुगंध, और सब आपस में मिलकर हृदय को अंगीकार कर उनको अत्यंत आनंद का साक्षात्कार देती है। तो पेड़ जुदे जुदे लंबी डालियां मिल गईया माहों माहे, कई विध के फल लटकत जल पर बनी जो हार। लटके जवेर जड़ाव ज्यों ऐसी बन की रची किनार। तो जल के किनारे नींबू के वृक्षों की जो हार आई है, पाल पे जो जमुना जी के पश्चिमी किनार की जो पाल है, उस पाल की जो पूर्वी किनार की वृक्ष है, उसकी डालियां जल पर लटक रही, और उसके अंदर कई विध के फल लटकत। और ये सुंदर साथ तो हम सब अब तक धाम धनी की कृपा से जान चुके कि हर फल के अंदर हर फल, जैसे केल वन हो या केल घाट, लिबोई वन हो या लिबोई घाट, कोई भी, हर के अंदर हर प्रकार के फल होते हैं जो अपने अनंत सौंदर्य, सुगंध, शीतलता से भरपूर होते हैं।
चिकनाई से भरपूर होते हैं। नूर के सभी गुण सभी फलों में होता है और सब इश्क के स्वरूप होते हैं और उसका रसपान सबको आनंद की लहरों में डुबो देता है। और नींबू के फल कोई कच्चा है, कोई पक्का है, कोई हरे रंग का है, कोई पीले रंग का है, कोई मिश्रित रंग का है। और जैसा हमारी प्यारी लाड़बाई के दिल में आता है वैसे ही फल की स्थिति होती है। और ये सारे फल ऐसे हैं जैसे विध के नग, जगमगाते हुए नूरी नग, लटके जवेर जड़ाओ जो। तो जल के ऊपर जो डालियां आती हैं, डालियां, उस पर जो ये फल लटकते हैं वो अद्भुत प्रकाश के स्वरूप होते हैं और लहराते हुए जल पर उनकी छाई छाई पड़ती है। उसकी शोभा का बयान शब्दों में नहीं किया जा सकता। उसका तो मात्र आत्मा चितवन के द्वारा अनुभव कर सकती है। साक्षात्कार का सुख तो पर आत्म को ही होता है। तो जब आत्मा पर आत्म से अरस परस होकर 7वें दिन की लीला में उठ के नहाइए जमुना जी में, कीजिए सकल श्रृंगार, 7 सनबंदी मिलके फेरिए संग भरतार। जो जहां घाट बन देखिए जानो यही याविद फल छाया मिने बन में झूमत अंदर, कहूं हारे कहूं फिरते कई रंग चंद्रवा सुंदर। इस प्रकार इस वन में नींबू के फल छतरियों की छाया दे रहे हो और उसी प्रकार से लटक रहे हैं। और जो शीतल सुगंधित वायु के मंद मंद झोंकों से हिलती डुलती रहती है और उनका हिलना डुलना सुंदर साथ अगर विचारे वो नृत्य का स्वरूप होते हैं। जैसे नवरंग बाई नृत्य करके धामधनी और सुंदर साथ को रिझाते हैं, वैसे ही वायु के द्वारा वो नींबू के फल ऐसे झूमते हैं कि मानो नृत्य की मुद्रा में अपने प्राण प्रीतम को रिझा रहे, उनसे बातें कर रहे और अपनी भाव भंगिमा से धामधनी के दिल को अपने में खींच रहे। जैसे नवरंग बाई जब घुंघरी बजाती है, एक चाहा तो एक बजाया, दो चाहा तो दो बजाया, और धामधनी के नजरों की दृष्टि को बांध लेती है अपने घुंघरू के घुंघरू से। वैसे ही ये नींबू के फल धामधनी ऐसे नृत्य करती है कि धामधनी के नैनों को बांध लेती है। या विद फल छाया मिने वन में झूमत अंतर, झूमते कहूं हारे कहूं फिरते कई रंग चंद्रवा सुंदर। तो कई सारे हारे हैं, 5 वृक्षों की 5 हारे,
और वो फलों की डालियां एक चंद्रमा का स्वरूप खड़ा कर देती। शोभा तले रेतीय की, कहा कहूं छाया ऊपर, कहीं न जाए लिबोई घाट की, शोभा अचरज तले भीतर। और उसकी डालियां जो यमुना जी तक आती हैं, सारे फल लटक रहे होते हैं और जलरौंस की रेती पानी की, और उसकी अद्भुत छाया, और वो छाया भी जीवंत तो होता है, चेतन होता है, वो भी आत्मस्वरूप होता है। और जो इसके अंदर रेती की शोभा है, वो सभी नूर को अपने अंदर, उसकी झलकार को समा लेता है। पेड़ जुदे जुदे गहरी छाया, सब पेड़ों छतरी एक, देख देख के देखिए, जानो सबसे एक ठौर नेक। और यद्यप नींबू के पेड़ अलग अलग हैं, और जमुना जी के पूर्व की तरफ और पश्चिम की तरफ पाल पर 7 घाट आए हैं, जिसमें से केल के दक्षिण की तरफ पाल पर लिबोई का घाट। और जहां भी जाइए वहां सारे आत्मस्वरूप ये फल के लिबोई अनार सब, जैसे कोई महाराजा आते हैं तो उनके संगी साथी उनके ऊपर एक छतरी तान देते हैं, ये शोभा है। उसी प्रकार से जब जुगल स्वरूप सखियों के संग घाट पर क्रीड़ा करते हैं, तो ये सारे लिबोई के वन, उसकी डालियां एक ऐसा छतरी का स्वरूप धारण कर लेते हैं, अपने प्राण प्रीतम को हर प्रकार का आनंद पहुंचाने के वास्ते। धाम छोड़ आगे चलिया, तरफ चह बच्चे पास, इन वन की शोभा क्यों कहूं, जित नित होत विलास। ये नींबू का वन, लिबोई का वन, रंग महल के ईशान कोण में स्थित 16 हास के 6 बच्चे से आगे केलवन की सीमा तक आया। और जिस नींबू वन में नित्य ही प्रेम के विलास की लीलाएं होती है, उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। इन वन की शोभा क्यों कहूं, जित नित होत विलास। रंग महल के अग्निकोण और ईशान कोण के जो 6 बच्चे हैं, उसके बीच में जो 1500 मंदिर आते, उसके सामने केल का नहीं आता है, लिबोई, अमृत और अनार। केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम, नारंगी। तो अमृत का उसके सीध में आता है, और उसके उत्तर की तरफ अनार और दक्षिण की तरफ जाम।
तो अनार अमृत वर्चा, नींबू का वन रंग महल की सीमा के आगे ताड़ वन की जो सीमा है। ताड़ वन भी अद्भुत है। 500 मंदिर की चौड़ाई में उसकी सीमा आई है। इसके उत्तर में केलवन की शोभा है। जब खेले इत सखियां श्याम समाजी संग, तब शोभा इन वन की लेत अलेखे रंग। तो वनों में भी लीला होती है और घाट पाल पर भी लीला होती है। जमुना जी की जलरौस पर भी लीला होती है, पाट घाट पर भी लीला होती है। जमुना जी जोए के अंदर जल क्रीड़ा भी होती है। और ऐसे हास विलास में सब आत्माएं धामधनी के संग झूम रही होती। तो सुंदर सा समया विराम, चौपाई नंबर 13, लेबोई घाट। आज वहीं पर विराम देते हैं और धामधनी का जैसा आदेश कल इसके आगे छीनेंगे। जब खेले इत सखियां श्याम श्यामाजी संग, तब शोभा इन वन की लेत अलेखे रंग, लेत अलेखे रंग। जब सखियां श्यामा जी के साथ, राज्य के साथ आती है तो उनकी शोभा सब ग्रहण कर लेते हैं। ये घाट के वृक्ष या वन के वृक्ष, और सबके मुख पर वही नूरी आप आ जाता है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री